हरियाणा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम घोषणाएं की हैं। महिलाओं के स्व सहायता समूह को दूध खरीद पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने से लेकर प्रदेश भर में सैकड़ों नए वीटा बूथ खोलने तक सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, डेयरी क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी और किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर संभव सहायता देगी। उपलब्ध करवाई जा रही है। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का जो भाव है वो भी किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। डेयरी फेड द्वारा प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट संचालित हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जींद व सिरसा के 2 दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 18.5 करोड़ रुपए की राशि वो स्वीकृत की गई है, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है डेयरी के अंदर हमारे रोजगार के साधन ज्यादा खड़े हो सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 674 वीटा बूथ पहले से संचालित हैं, जबकि 318 नए बूथ जल्द शुरू होंगे और 240 अन्य बूथों की प्रक्रिया जारी है। यानी आने वाले समय में प्रदेश में करीब 700 से ज्यादा नए और विस्तारित बीटा केंद्रों का नेटवर्क तैयार होगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, दुग्ध उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और बीटा को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाया जा सकेगा। साथ ही बीटा के उत्पाद रेलवे, रक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों तक पहुंचने की भी योजना बनाई जा रही है। महिला और डेयरी पर फोकस। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बड़ा प्रोत्साहन, दूध खरीद पर बड़ी प्रोत्साहन राशि, साझा डेयरी योजना को मिलेगा विस्तार, पंचायत भूमि पर बनेंगे डेयरी शेड, पशु खरीद के लिए मिलेगी ऋण सुविधा, महिलाओं की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री ने डेयरी क्षेत्र में बड़े निवेश की भी जानकारी दी। बावल और अंबाला में डेयरी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश के सभी जिलों में 21 मिल्क चिलिंग सेंटर खोलने की योजना है। इसके अलावा वीटा द्वारा आइसक्रीम और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को दूध का बेहतर दाम मिलेगा, प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ेगी और हरियाणा की डेयरी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। 1105 ग्राम है तथा वार्षिक दूध उत्पादन 122,20,000 टन है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों के लिए 1 मार्च 2015 से हमने दुर्घटना बीमा चलाई जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा हमने 10 लाख रुपया इसको बढ़ा करके किया है। सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने सभी सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीकरण और डिजिटल लेन देन पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में विकसित कर उन्हें बीज, खाद, पशु आहार, CSC और अन्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा। वीटा और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रदेश में तेजी से बढ़ेगा वीटा नेटवर्क। 674 वीटा बूथ पहले से संचालित, 318 नए वीटा बूथ जल्द शुरू होंगे, 240 और बूथों की प्रक्रिया जारी। बावल और अंबाला में नए डेयरी प्लांट। सभी जिलों में खुलेंगे 21 मिल्क चिलिंग सेंटर। डेयरी क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा। मान्यवर, मैं साइबर डेयरी और अमूल परिवार को इस शानदार पहल के लिए मैं बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के इस सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाएं और एक समृद्ध एवं विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान हम मिलकर के दें। मैं पुनः आदरणीय अमित शाह जी, आप यहाँ पधारे हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार सहकारिता मॉडल को ग्रामीण विकास की नई ताकत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि ये घोषणाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं
और प्रदेश के गांव तक इनका लाभ कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है।